हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। अभी सारे स्लॉट्स की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड कुछ लोगों को लग रहा रहेगा अरे मेरा पेपर खराब गया, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो क्या ये रियलिटी है? दिस इज नॉट द रियलिटी, इट्स जस्ट कि तुम्हारा ओवर थिंकिंग नेचर है ये। ठीक है, तुम ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना है। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि तुम्हारा पेपर एक्चुअली घटिया नहीं गया है, अपने को सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। एंड एक फिफ्थ पॉइंट बोलने वाला हूँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। ये मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड दिस एट ऑल कॉस्ट। सेकेंड अटेम्प्ट अगर तुम्हारी इच्छा है कि अच्छे से जाए तो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, अगर तुम्हारी इच्छा है कि सेकेंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए, तो सेज मोड सब्सक्रिप्शन बंडल इज आउट। बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्यों? ताकि तुम्हारे ज़्यादा पैसे ना जाए एक ही महीना बाकी अपने पास। ये बंडल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? क्योंकि इसमें वन ऑन वन सेशंस रहेंगे मेरे साथ, और मैं जो बोल रहा हूँ पर्सनली तुम्हारे लिए, जो तुम अगर फॉलो करते हो तो 100% स्कोर बढ़ेगा। ये नंबर्स पे कनेक्ट करो। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। लाइव लेक्चर्स भी अभी चालू है। एंड जेनेसिस, अगर तुम चाहते हो सेज मोड जेनेसिस दोनों में वन ऑन वन सेशंस रहेंगे मेरे साथ। जेनेसिस बस फाउंडेशन से स्टार्ट होता है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि एक महीने में मैं फाउंडेशन थोड़े से मेरे जो वीक है वो स्ट्रांग करना जरूरी है, जेनेसिस इज फॉर यू इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर फोकसिंग ऑन फाउंडेशन। इससे अच्छा बंडल है ही नहीं आउट देयर। ऑलराइट, तो ये जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग वी आर नॉट द बिगेस्ट या लार्जेस्ट कोचिंग आउट देयर या मेंटरशिप आउट देयर, बट वी आर द मोस्ट पर्सनलाइज्ड। मेरे से मतलब जो वन ऑन वन सेशंस होते हैं मेरे साथ, या फिर बाकी की चीज़ें भी जो अभी परफॉर्मेंस लैब का भी एक्सेस दिया हमने हमारे स्टूडेंट्स को, तो इससे ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो नहीं सकता। लाइक वी आर मूविंग टूवर्ड्स हाइपर पर्सनलाइजेशन। इससे ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो ही नहीं सकता। एंड पर्सनलाइज्ड होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कंटेंट बहुत है बाहर गई। देयर इज लाइक एन अमाउंट ऑफ वीडियोज, एन अमाउंट ऑफ पीडीएफ्स, एन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर। पर मैं क्या करूं, मैं कैसे इंप्रूव करूं, मेरा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, ये बाहर नहीं मिलेगा। ये तुम्हें बोधी ट्री में मिलेगा। कुछ भी डाउट्स रह गए, कनेक्ट विद दिस नंबर्स। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। योर ब्रेन इज लाइंग, पॉइंट नंबर 1। क्या होता है कि एग्जाम के तुरंत बाद ना, क्या गलत हुआ, कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की, कहाँ पे मैं अटक गया, अरे ये प्रॉब्लम हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो इस सब से कंक्लूजन क्या बनता है कि मेरा पेपर घटिया गया। ठीक है, तुम्हारे पास पूरा डेटा है ही नहीं कि क्या सही गया। कि मतलब मैंने 200 क्वेश्चंस देखे मेरे पास, मैंने 160 170 अटेम्प्ट किए, पर तुमको जो गलत हुआ वही याद रहता है। तो योर ब्रेन इज लाइंग, तुम्हारा पेपर घटिया नहीं गया। लेट्स फोकस ऑन सेकंड अटेम्प्ट नाउ। जो जो मिस्टेक्स हुई ऑब्वियसली वो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला है कि वो रेक्टिफाई करनी है, वो नोट डाउन करनी है, उसको अपने को सुधारना है। बट पेपर घटिया नहीं गया है तुम्हारा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड अटेम्प्ट नाउ। कैसा है ना, एग्जाम सेंटर के बाहर तुम डिस्कस भी करते हो, सब तुम्हारे दोस्त या पियर्स कलीग्स सब लोग रहते हैं, अरे मेरा भी ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे को भी ये घटिया लगा, अरे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मेरे से ये गलत हुआ। तो एवरी वन फील्स कि दे आर इन द सेम बोट। थोड़ा सा फॉल्स सेंस ऑफ कामनेस भी आता है, वैसा नहीं है। ये कैसा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि किसी का घटिया गया पेपर, उसको 99.9 मिलते हैं, किसी का बहुत अच्छा गया उसका कम आता है। नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। इसलिए जो अपने कंट्रोल में नहीं है ना अभी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ऑलराइट, कि नहीं मेरा बहुत अच्छा गया घटिया गया, नहीं, मुझे सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है। सेकेंड अटेम्प्ट इज द की। ये कैसा भी गया हो, सेकेंड अटेम्प्ट में फोड़ के आऊंगा। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। तो सबका थॉट प्रोसेस अभी वही है, अरे मेरा बहुत घटिया गया या मेरा बहुत अच्छा गया। नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा कैसे भी गया, मैं सेकेंड अटेम्प्ट फोड़ के आने वाला हूँ। तुमको तुम्हारा स्कोर भी नहीं पता है। कैसा है कि यू कांट कीप ट्रैक। अभी जो गलत हुआ तो वो तो भी थोड़ा बहुत पता रहेगा कि जो तुक्के मारे तुमने उसमें से कितने सही आए। ठीक है, तो वो भी नहीं पता है। तुमने कैलकुलेटेड रिस्क लिए कहीं पे लेट से वो कैप का एलिमिनेशन के साथ तुमने मार्क किया है कुछ, तो यू डोंट नो योर स्कोर। तो ज़्यादा सोचो मत घटिया गया है वगैरह वगैरह, या अच्छा गया है तुमको लग रहा है कि अरे मेरा बहुत सही आ रहा है। मैं डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस है ये वीडियो के साथ, मुझे तुम्हें बताना है सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करो। मतलब कैसा है ना, 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे,
40,000 ही लोग सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेरे को समझ रहा नहीं कि तुम सेकेंड अटेम्प्ट इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। ठीक है, मतलब उन्होंने सीईटी सेल ने एक चीज इतनी बढ़िया की इतने सालों बाद, और वो भी तुम लोग मतलब कैसे लोग, ठीक है अभी जिन्होंने नहीं भरा इट्स ओके, तुम एंजॉय करो या देखो अभी तुम्हारा सीवी स्ट्रांग करो, तुमको जो भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तुम्हारा सीवी तो तुमको भरना ही पड़ेगा, फ्रीज करना ही पड़ेगा। जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट का फिल किया, फोकस शुड ओनली बी ऑन द सेकेंड अटेम्प्ट, लर्न फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट मिस्टेक्स, मूव ऑन टू द सेकेंड अटेम्प्ट। ऑल राइट, तुम्हारा स्लॉट बहुत मुश्किल आया, तुमको लग रहा है कि घटिया गया, वो स्लॉट में नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा तुम्हारे लिए, नॉट फॉर अदर स्टूडेंट्स जो अलग स्लॉट्स में तुम्हारा परसेंटाइल बढ़ जाएगा। तो वन बैड स्लॉट इज नॉट इक्वल टू फाइनल रिजल्ट। अपने पास अभी बहुत सी चीजें बाकी है, बिफोर एवरीथिंग एल्स वी हैव सेकेंड अटेम्प्ट नाउ, एंड नॉर्मलाइजेशन होगा, डोंट वरी। जिनका बहुत अच्छा हुआ है ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन उनके स्लॉट में घटिया हो जाए। तो अपना एम क्या होना चाहिए कि 200 क्वेश्चंस है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे को सॉल्व करने, मेरे से ज्यादा किसने भी अच्छे से सॉल्व करके करेक्ट भी आने चाहिए। सिर्फ अरे मैंने सर 200 सॉल्व किए और 100 ही करेक्ट आया, वैसे नहीं करना है। तुम भले 180 करो, 170 अटेम्प्ट करो, पर 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। Alright, that should be the thought process. Alright guys, before we move on to the fifth and the most important point, ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती अभी करते हैं, 2027 के बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। इफ यू आर समवन फोकसिंग ऑन कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और तुमको लग रहा है कि घटिया हो चुका है, मूव ऑन टू 2027 नाउ, मूव ऑन, अटक के नहीं बैठना है लाइफ में, ठीक है। कनेक्ट विद दिस नंबर्स, चेक द डेमो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। 2027 के बंडल्स अभी ऑफिशियली लाइव हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एंड द बिगेस्ट मिस्टेक राइट नाउ दैट यू कैन डू। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। बिगेस्ट मिस्टेक राइट नाउ है कि तुम अलग अलग यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, में इन्फ्लुएंसर्स ही बोलता हूँ उनको क्योंकि वो यूट्यूब पे ज़्यादा दिखते हैं ना कि लाइव लेक्चर्स में या सेशंस में, तो उनके वीडियोस देख रहे हो, हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स या एनालिसिस या कितने मार्क्स चाहिए जेबी जाने के लिए, अरे तुम कैसे बोल सकते हो, ठीक है। वो एक गेस वीडियो बनाना है इसलिए वीडियो बना रहे, तो ये सब तुम अभी नहीं देख सकते हो क्योंकि तुम वो देखोगे एंड अरे मेरा इससे कम आ रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड तुम्हारा स्टार्ट होगा। लिख के ले लो, तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट खराब होने वाला है, लिख के ले लो, 100% सेकेंड अटेम्प्ट खराब होगा। तो बिगेस्ट मिस्टेक राइट नाउ है ये सब चीजें देखना, ठीक है। मत देखो, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने भी अगर वीडियो बनाया, ठीक है, कि डालना है इसलिए डाल दिया, मेरा भी वीडियो नहीं देखना है, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस। जो है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से तुम लोग बोलोगे कि अरे इनको कोर्स बेचना है ऐसे वो ऐसा, तुम अगर देखोगे तो हमारे YouTube पे एड्स भी नहीं दिखते। मैं सोचा क्यों लगाने एड्स, एड्स की मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले दिखते थे, फिर सोचा कि ज़रूरत नहीं है बच्चों को क्यों एड्स दिखाने, क्योंकि एड्स से मेरे को, या ऐसा नहीं है कि बोधी ट्री को कमाना है। पॉइंट इज कि जो मैं जेन्युइनली फील करता हूँ वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऑलराइट। अगर इफ समथिंग रेजोनेट्स विद यू ग्रेट, इफ नॉट कि अंडरस्टैंड कि नहीं कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, या वो सही बोल रहे और मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ क्या, अंडरस्टैंड, एनालिसिस करना है, बट वो वीडियोस देखने नहीं है कि अरे कट ऑफ क्या है, जेबी का कितना रहेगा, स्लॉट वाइज ये रहेगा, नहीं पता है, पूरा इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता है, रैंडम रहता है इनका। कैसा है कि सैंपल साइज ही इतनी छोटी रहती है, उसके बेसिस पे जज करते हैं, तो मत करो वो सब, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे मत जाओ। तो अभी तुमने क्या करना चाहिए, इमीडिएटली तुमने क्या करना चाहिए, वो सब तो मैंने बोला कि रफ शीट पे सब लिख लो, वो सब तो हो गया। पर अभी क्या करो, फॉर 24 to 36 आवर्स ना ये सब बंद करो। या एनालिसिस देखना, क्या पेपर डिस्कशन है, आंसर चेकिंग, ओवर थिंकिंग करना, सब बंद। अभी रेस्ट करो, कुछ मत करो, 24 घंटे पढ़ाई के बारे में मत सोचो, रिलैक्स करो। 24 घंटे मतलब 1 से 1.5 दिन थोड़ा सा जोन में रीसेट पे जाओ, अभी रीसेट करो माइंड सेट, वापस से अभी सेकेंड अटेम्प्ट पे जाना चाहिए। ऑलराइट, रीसेट एंड मूव ऑन टू द सेकेंड अटेम्प्ट, उस पे फोकस करना है अभी गाइस। ऑलराइट, ये सब बाकी की चीजें, एवरीथिंग एल्स इज नॉइज, फोकस ऑन सेकेंड अटेम्प्ट। अभी ना जो लोग मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना उनको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, इट विल बी एन अनफेयर एडवांटेज। क्योंकि एग्जाम पैटर्न अभी समझ में आ गया है कि जो पहली बार सीईटी दे रहा है, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया आ गया है, फियर थोड़ा सा हट गया है कि मैं दे के आया हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे ना वो सेकेंड अटेम्प्ट अभी फोड़ के आएंगे। जो अटक के बैठेगे फर्स्ट अटेम्प्ट पे, जो ये वीडियोस देखते बैठेगे एनालिसिस ये वो, और फिर और खुद को ही फिर
सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे डाल देंगे, वो सेकेंड अटेम्प्ट में रायता फैलाने वाले, लिख के ले लो. सो बी मेंटली स्ट्रांग, फोकस ऑन सेकेंड अटेम्प्ट. गोल्डन रूल याद रखो, पेपर खराब नहीं गया है तुम्हारा, बस मे बी एनालिसिस खराब है. ठीक है, रिजल्ट आने दो. तब तक अपन क्या करेंगे कि अपने दिमाग को ना अननेसेसरीली ओवर स्ट्रेस नहीं करना है. ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत रहती बाकी चीज़ों की. फोकस ऑन सेकेंड अटेम्प्ट. तुम्हारा पेपर खराब नहीं गया है, अपने को अभी सेकेंड अटेम्प्ट पे ध्यान देना है. एंड सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प चाहिए तो क्रैश कोर्स में 1-on-1 सेशंस नहीं रहेंगे मेरे साथ. इफ़ यू आर अ नॉन इंजीनियर और पूरा जितना अभी तक अपना सिलेबस है वो फास्ट वे में कंप्लीट करना है, तो क्रैश कोर्स से बेटर बंडल नहीं है. लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर पाओगे. हाइपर बूस्ट 2.0, हाइपर बूस्ट से बहुत से बच्चे हमारे जाते हैं जेबी पे, जो सिर्फ हाइपर बूस्ट में आते हैं कि हमारा स्कोर स्टैग्नेंट हो गया है, ऊपर नहीं मूव कर रहा है. तो हाइपर बूस्ट 2.0 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1.0 डेफिनेटली. रीजन बीइंग कि सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में डिस्कशन होगा, स्ट्रैटेजीज, लाइव मॉक्स डिस्कस होंगे. जो मैंने पिछले बार फर्स्ट अटेम्प्ट का एनालिसिस वाला वीडियो डाला है कि कैसे तुमने एनालिसिस करना चाहिए, वो फिर पर्सनली मैं डिस्कस करूंगा बच्चों का कि हाँ दिखाओ क्या है, क्या करना चाहिए तुमने, मॉक्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो ये सब हाइपर बूस्ट में डिस्कस होगा. ऑलराइट गाइज, दिस इज आवर डेली क्विज. QR कोड स्कैन करो, you'll get access to the daily quiz. वार्म अप की तरह ट्रीट करना है. These are easy to moderate level questions. मॉडरेट टू हार्ड चाहिए तो DQR देना है. परफॉर्मेंस लैब चालू हो जाएगा अभी आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए भी. हमारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही हो गया था, अभी उसमें चीज़ें ऐड होगी. दीज आर चीट शीट्स बेसिकली. स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to the cheat sheets. Obviously फ्री ऑफ कॉस्ट है. कॉन्स और वर्बल दोनों की चीट शीट्स मिलेगी. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. कुछ भी डाउट्स रह गए, सजेशंस रह गए सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वीडियोस चाहिए, क्या करूं मैं, लाइव आके कुछ करना है, डिस्कस करना है, डू लेट मी नो. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग अपडेट्स डालते हैं, तो डू चेकआउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल. इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट. यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है. कुछ भी डाउट, सजेशंस, फीडबैक, डू लेट मी नो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.